और आपने भी बीटेक कर ली है या करने वाले हैं और आपके मन में ये सवाल आता है कि बीटेक के बाद क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आज जानेंगे कि बीटेक के बाद सभी मेजर करियर पाथ्स, वो भी आसान हिंदी में। आज के समय में सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री होना काफ़ी नहीं है, सही करियर पाथ चुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बीटेक करने के बाद में हमारे पास में सबसे पहला करियर ऑप्शन आता है हायर स्टडीज़ का। तो हायर स्टडीज़ एमटेक करने के लिए हमें गेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। गेट का एग्ज़ाम देने के बाद हमारे रेपुटेटेड आईआईटीज़, एनआईटीज़ और रेपुटेटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन होता है। इसमें हम अपना करियर बना सकते हैं, डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, रिसर्च में हम जा सकते हैं और बहुत सारी पीएसयू जॉब्स भी मिलती हैं। और गेट करने के बाद में, एमटेक करने के बाद में हमें टीचर की भी जॉब मिलती है। बीटेक करने के बाद में हमारे पास में दूसरा ऑप्शन आता है अब्रॉड जाने का। अब्रॉड जाने के लिए हम किसी भी कंट्री में अगर हमें जाना है, यूएसए, जर्मनी या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर जाने के लिए हमें जीआरई एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, आइलेट्स एग्ज़ाम देना पड़ता है और टॉफल एग्ज़ाम देना पड़ता है। इनके थ्रू हम रिसर्च और हाई पेइंग टेक्निकल रोल्स में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास में आता है पीएचडी करने के लिए। पीएचडी करने के लिए हमें रिसर्च और एकेडमिक करियर बनाना चाहते हैं तो फिर हम पीएचडी कर सकते हैं। और आफ्टर एमटेक और एमएस के बाद में पीएचडी हम कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं आईआईटीज़ के थ्रू। अगर आप बीटेक करने के बाद में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अपनी ब्रांच से ही अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ कोर इंजीनियरिंग जॉब्स हैं अलग अलग ब्रांचेस के लिए। जैसे कि मैकेनिकल वाले प्रोडक्शन, क्वालिटी और डिज़ाइन और मेंटेनेंस में जा सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल वाले पावर प्लांट और ट्रांसमिशन कंट्रोल सिस्टम में जा सकते हैं। सिविल वाले कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और प्लानिंग में जा सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक वाले एम्बेडेड सिस्टम और वीएलसी इंस्ट्रूमेंटेशन में जा सकते हैं। वहीं अगर आपने बीटेक सीएस ले रखी है और आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने में इंटरेस्ट है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं या फिर डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, एआई या एमएल इंजीनियर भी बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर भी बन सकते हैं, क्लाउड और ओप्स इंजीनियर भी बन सकते हैं। इवन नॉन सीएस स्टूडेंट्स कैन इंटर आईटी विद स्किल्स। आज के समय में कोई भी सीएस ब्रांच आईटी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है अगर उसके पास में स्किल है तो चलिए अब बात करते हैं गवर्नमेंट एंड पीएसयू जॉब्स के बारे में। पीएसयू जॉब्स गेट के थ्रू हमें मिल सकती हैं। काफ़ी सारी कंपनीज़ में सिलेक्शन होता है हमारा। ओएनजीसी, बेल और आईओसीएल, एनटीपीसी और पावर ग्रिड जैसी कंपनीज़ में हमारा सिलेक्शन होता है गेट एग्ज़ाम देने के बाद में। या फिर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम दे सकते हैं, आईईएस और ईएसई, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है प्रेस्टीजियस टेक्निकल गवर्नमेंट रोल्स के लिए। यहाँ पर कुछ अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी होते हैं जैसे एसएससी, जेई, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज और डीआरडीओ और इसरो बार्क। इनमें भी आप अगर लेना चाहें, इंटरेस्ट लेना चाहें या फिर आप तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं। वहीं अगर आप मैनेजमेंट और बिजनेस करियर में जाना चाहते हैं तो आपके लिए एमबीए एग्ज़ाम बेस्ट होगा। एमबीए करना बेस्ट होगा। जैसे एग्ज़ाम एमबीए करने के लिए देने पड़ते हैं कैट, एक्स, जीमैट, और इनमें आप मार्केटिंग, फाइनेंस और ऑपरेशंस, एचआर और एनालिटिक्स जैसी फील्ड में जा सकते हैं। इंस्टीट्यूट, आईआईटीज़ और एक्सएलआरआई और आईएसआर, ये इंस्टीट्यूट इसके लिए ज़्यादातर एमबीए करवाते हैं। अब बात करते हैं टेक और मैनेजमेंट रोल्स के बारे में। तो प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर और बिजनेस एनालिस्ट कुछ ऐसे टेक प्लस मैनेजमेंट रोल्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एमबीए करने के बाद में। वहीं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईईएस जैसे कई सारे ऑप्शंस हैं। वहीं स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही बैंकिंग एग्ज़ाम्स भी होते हैं जैसे पीओ और आरबीआई ग्रेड बी। वहीं अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप अपनी एक कंपनी खोल सकते हैं और टेक स्टार्टअप कर सकते हैं जैसे सासा, एआई, आईओटी, एड टेक जैसी फील्ड्स में आप एआई स्टार्टअप खोल सकते हैं। वहीं गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए अपने स्टार्टअप को, अगर आप गवर्नमेंट से सपोर्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्टार्टअप इंडिया और एमएसएमई स्कीम्स भी होती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, जिनके थ्रू आप अपने स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करा सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग और कंसल्टिंग जैसी जॉब्स भी कर सकते हैं। वही हमारे पास में बीटेक करने के बाद में कुछ अदर करियर ऑप्शंस भी आते हैं जैसे टीचिंग। आफ्टर एमटेक और पीएचडी करने के बाद में आप टीचर बन सकते हैं। वही टेक्निकल कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। पेटेंट एनालिस्ट बन सकते हैं आप।
टेक्निकल सेल्स और मार्केटिंग में जा सकते हैं और कंसल्टिंग में भी जा सकते हैं आप। वहीं अगर आपको चूज़ करना हो और सही पाथ अपने करियर के लिए और आप कंफ्यूज हो अभी भी, तो आप खुद से क्वेश्चन कर सकते हो कि डू आई एन्जॉय टेक्निकल डीप। अगर मुझे टेक्निकल डीप में जाना पसंद है तो मुझे एमटेक और कोर जॉब्स के लिए जाना प्रीफर करना ज़्यादा बेटर होगा। और डू आई वांट मनी प्लस ग्रोथ, तो फिर आईटी और एमबीए करना बेस्ट हो रहेगा आपके लिए। वहीं अगर आप डू आई वांट टू सिक्योरिटी और प्रेस्टीज वगैरह आपको चाहिए तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा सकते हैं। डू आई वांट फ्रीडम और रिस्क, अगर आपको फ्रीडम और रिस्क चाहिए तो आप स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं वैसे। तो बस करते हैं गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और करियर से जुड़ी ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।